कश्मीर यूनिट के 10 जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी मीटिंग्स चली है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह चुनाव की तैयारी में जुटी है। कुछ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कुछ कार्यकर्ता चुनाव का प्रबंधन करें। पार्टी ने यहाँ अपनी एक टोली को जिम्मेवारी भी दी है। यहाँ चुनाव का प्रथम चरण पूरी तरह से उसकी समीक्षा भी की गई। अगले चरण में कैसे चुनाव लड़ना है, कौन-कौन से प्रत्याशी होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। सभी प्रमुख नेताओं से उनकी राय भी ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बिना किसी गठबंधन के पूरी मजबूती के साथ चुनाव में और जो लोग पाकिस्तान का राह गाते रहे, जिन्होंने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भाई-भाई को लड़ाने का प्रयास किया, वो आजकल एकता अखंडता के नाम पर वोट। मैं अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का वीडियो देख रहा था, वो एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। ये चुनाव जब आता है तो फारूक अब्दुल्ला साहब एकता, अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, विविधता में एकता, ऐसी बयानबाजी दे। आजकल वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाला गया, तब आप मुख्यमंत्री थे। आपका फर्ज था कि सदियों से इकट्ठे भाई-भाई की तरह रहने वाले लोगों को आपने कैसे लड़ने दिया? आज आप फिल्मी ड्रामा, मैं राइट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, फिल्मी ड्रामा रच रहे हैं। जनता जानती है ये आंसू भी घड़ियाली है। ये शब्द भी वो जो बोल रहे हैं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्मों के राइटर एक राइट अप देते हैं, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब एक फिल्मी पटकथा को पढ़ रहे हैं। क्योंकि उनके हाथ से जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास वो खो चुके। जम्मू कश्मीर की जनता 3 परिवारों से घृणा करती है। जो लोग जम्मू कश्मीर को वापस 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जो वापस यहाँ के नौजवानों के हाथ से लैपटॉप और मोबाइल छीनकर उनके हाथ में पत्थर देना चाहते हैं। यहाँ की टूरिज्म की जो आज कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है, उसको वापस टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे लोगों से घृणा कर। एक तरफ तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, उनको देश के कानून ने रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं हम जिनको आरक्षण मिला है उनसे छीनेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, बताइए क्या आप गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, उनको मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं? वापस उनको जो आरक्षण है विद इन डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं?
एससी भाइयों को जो आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं? को जो आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं? जनता जानना चाहती है उमर अब्दुल्ला साहब, गोल-गोल चटपटी बातें नहीं, इधर-उधर की बात ना कर, बता ये काफिला लूटा कैसे? ये जम्मू कश्मीर लूटा कैसे? हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विकास की, आप जम्मू कश्मीर को वापस पत्थरबाजी में ले जाना। हम जम्मू कश्मीर को सहला रहे हैं, मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर को दहलाने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इसका करारा जवाब देगी। आज एक गरीब वोट वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर, एक मजदूर से लेकर, एक बड़ा होटल व्यवसायी तक हर आदमी खुशहाल हुआ। छोटे से छोटे गांव में सड़क बनी। जम्मू कश्मीर की धरोहर है यहाँ के बड़े-बड़े ऐतिहासिक स्थान, चाहे वो पवित्र चरारे शरीफ हो, चाहे पवित्र शंकराचार्य जी का मंदिर हो, चाहे हरि पर्वत हो, चाहे यहाँ की प्राचीन दरगाहें हों, मस्जिदें हों, आश्रम हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हों, 6वीं पातशाही साहब का गुरुद्वारा हो, ये सब चीजें मिलके कश्मीरियत है। लेकिन आप कश्मीरियत पर एनसी का खूनी रंग फेरना चाहते हैं, पोंछना चाहते हैं। एनसी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 370 और 35 से वापस लाएंगे और आपके पिताजी कह रहे हैं 100 साल नहीं आ सकते। आप खुद कल एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चुनाव में नहीं आ सकते। तो ये भ्रम क्या है? ये मैनिफेस्टो है कि झूठ का पुलिंदा है? और मैं देख रहा हूँ यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। राहुल गांधी आ रहे हैं। वैसे तो जिंदगी के 50 बसंत उन्होंने देखे हैं, लेकिन ये पहले ही 2 बसंत हैं जो वो कश्मीर में आके उन्होंने देखे। 50 साल की जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं आए। आज दोनों भाई-बहन स्नोबॉल खेलते हैं। ये निशानी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति लाई। ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है। और मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हर महीने आएँ, स्नोबॉल खेलें, कुछ तो दिन गुज़ारें कश्मीर में। राहुल गांधी जी आजकल लाल चौक में आइसक्रीम खाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये वही लाल चौक है जहाँ आपने पत्थरबाज़ पैदा कर दिए थे। आज मोदी जी ने उन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर पकड़ाया है। वो बच्चे अपना भी भविष्य बना रहे हैं, देश का भी भविष्य बना रहे हैं। जिस लाल चौक में आप उस दिन आइसक्रीम खा रहे थे, यहाँ मुकम्मल बंद होता था 365 दिन में 250 दिन बंद रहता। स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज बंद होते थे, होटल में कोई आता नहीं था, टूरिज्म होता नहीं था, विकास रुका था। आज वहाँ खुशहाली है, खुशहाली। लेकिन बड़ा हाई किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि पहले उमर अब्दुल्ला साहब कहते हम समझौता नहीं करेंगे। अब समझौता किया ऐसे बताया जा रहा है जैसे ये बड़ा ही जबरदस्त समझौता है। अरे साहब, ये समझौता था आपका भी। आज से 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में आप सबने मिलकर चुनाव लड़ा।
लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला खानदान के युवराज उमर अब्दुल्ला जी को चुनाव हरा दिया। यही कांग्रेस थी आपकी सपोर्ट कर रही थी, आपको बचा नहीं पाई। यही महबूबा जी को सपोर्ट कर रहे थे, महबूबा जी जीत नहीं पाई। मुफ्ती परिवार के युवराज हार गए। गांधी नेहरू परिवार जो आज दिन से बाहें बाहें डाल के आप घूम रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर खाता भी नहीं खोल पाए। खाता भी नहीं खोल। रिटायर्ड टायर्ड लोग अब जम्मू कश्मीर की जनता पसंद नहीं करती। इसलिए जिनके मुंह में हमेशा पाकिस्तान रहता है, जिन्होंने अपने शासन में अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं, वो लोग जो केवल विधानसभा का मंच का प्रयोग ऑटोनॉमी के लिए करते रहे, आज वो एकता और अखंडता की बातें कर रहे। ये कैसा दोहरा चेहरा, ये आंखों में आंसू घड़ियाली है। ये बोले गए शब्द फिल्मी पटकथा की तरह लिखे हुए हैं। ये एक फिल्मी ड्रामेबाजी है जो फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। बाकी 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 कल घोषित करेंगे। आज कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, कौन कौन लड़ेगा। मान लीजिए 4 नाम है, तो आज उनसे मिलके 3 नाम, 2 नाम ये दिल्ली भेजेंगे। वहां से 1 नाम, 2 नाम तय करके एक-एक कार्यकर्ता लड़ाएंगे। ऐसा है भाई साहब, मैं आपसे भी कहूंगा आइए बीजेपी ज्वाइन करिए, हम आपको भी लड़ाएंगे। हम नए आए हैं, पहली बार में 16 में से 8 आए हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, अगली में उसमें ज्यादा आएंगे। और मैं तो आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि आइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, जनता की सेवा का मौका आप भी लीजिए। मैं आपको भी कहता हूँ, और आप नौजवान हैं, आप मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अच्छा पोस्टर छप सकता है आपका। इसी आधार पर वरुण जी, इसी आधार पर हाँ जी, किनकी? अमित करा तो उन तारीख अमित करा उन्होंने कहा बीजेपी में जम्मू के हादसे के बाद अब आपस में ही डिवीजन हो गया, बीजेपी विद इन बीजेपी हो गया है। ऐसा है कि यहाँ देखिए एक तरफ से लेकर सब इकट्ठे बैठे प्यार से रह रहे हैं। उनको बोलिए अपना घर समेटें, अपना घर। वरुण जी, इसी आधार पर जो आप नया कश्मीर और विश्वास की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा कश्मीर से पहली बार इतनी संख्या में लड़ रही है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कहाँ देखते हैं आप भाजपा को कश्मीर में? क्योंकि एक जमाना था जब कहते थे कोई भी ग्राउंड नहीं है भाजपा का। ऐसा है कि काफी समय मिला हमने दिल जीता है, निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जम्मू में आपको काफी जा रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ बाप बेटा कमरे में बैठ के नेता नहीं करते, माँ बेटी भी बैठ के किसी का भाग्य नहीं लिखती और माँ बेटा भी नहीं। इसलिए कार्यकर्ता बैठते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र है, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है, तानाशाही नहीं है। ये शाही दवाखाने जो कुछ पार्टियों ने बना रखे, शाही दवाखाने होते हैं ना, बाप वैद, फिर बेटा वैद, फिर उसका बेटा वैद। अरे बाबू कोई स्कूल भी नहीं गया होता, लेकिन वो पूरी बेच रहा है। ये एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये शाही दवाखाने, खानदानी शाही दवाखाना। तजुर्बा कोई नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, दिल्ली का आशीर्वाद था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया दूसरी बार।
इतिहास कहता है, आप पढ़िए कि जब फारूक साहब को यहाँ 15 अगस्त की परेड के लिए बुलाया गया तो वो तो दिल्ली थे, अगले दिन शपथ दिलाई गई क्योंकि श्रीमती, अरे सर वो उन्होंने पूछा तो भाई साहब, मैं तो क्वेश्चन ही उन्होंने बात की थी, आप नाराज नहीं होना भाई साहब, मेरी को बाकी किसी की आपकी चिंता है। और उमर साहब तो मैं पूछना चाहता हूँ, फारूक साहब दूसरी बार बने तब भी दिल्ली की गोद में 87 में समझौता हुआ, तो दिल्ली की गोद में बैठकर वो आए, वो कहते हैं ना दिल्ली दिल्ली, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके दादाजी मुख्यमंत्री बने तो वो तो विधायक भी नहीं थे, जम्मू कश्मीर का पूरा कांग्रेस का राज था, वो मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली कौन था, तो कौन लाया था दिल्ली 75 में। फिर मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला साहब, वो बीमार थे, बड़े अब्दुल्ला साहब, तो इंदिरा गांधी जी ने उनको एस्टैब्लिश किया। तीसरी बार बने तो भी 87 में राजीव गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया। तो आप कौन किसकी गोद में बैठा है, जरा कभी शीशा देखिए, दिख जाएगा उनको। बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहाँ पर आपने आपके दिल में, आपके दिल में, आपके दिल में। जब पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने किन पार्टी को सपोर्ट किया था, मैं कहीं की जमानत की आपके दिल में देख, मेरे को स्पष्टता से भाजपा का चेहरा आपके दिल में दिख। एक सवाल था, आपने पैनल निकाला एक नाम ऐसा है कि पहली लिस्ट क्लैरिकल गलती से आई थी, पहले चरण की लिस्ट आनी थी, उसमें कोई वो नहीं था, सेकंड लिस्ट अभी तय ही नहीं हुई, तो कोई ऐसा नहीं है, सारी पार्टी यूनाइट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन से काम करते हैं, आइडियोलॉजी से लिए काम करते हैं। हमारे लिए जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं गए वो भाजपा में ही, चिंता मत करिए, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे वरिष्ठ नेता। धन्यवाद भाई साहब, आप सबको अरे साहब प्यार से लीजिए, ये मेरे किसी भाई का है, भूल मत जाना। तो पूछने वाले कौन, मैं उनसे एक पहला प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप पहाड़ी गुजरों का रक्षण छीनने वाले, आपका मैनिफेस्टो कह रहा, गुमसुम क्यों? क्या आप जम्मू कश्मीर में दोबारा 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान लाना चाहते, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो बोल रहा है, स्पष्ट करें। जी, आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन कहाँ देखते हैं? जब नेशनल ये ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज भी उनके एमपी ने स्पष्ट किया, पहले रिस्टोर करेंगे 370, उसके बाद ऑटोनॉमी। किसने कहा? आधा ऐसा है कि उनको अपनी पार्टी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब का ही बयान पढ़ लेना चाहिए, जिन्होंने कहा है कि 100 साल 370 वापस किया। ट्यूशन ले लिया करें कभी जाके फारूक अब्दुल्ला साहब के पास, हमसे क्या सीखना, उनसे सीखना, क्योंकि वो सच जानते हैं, ये झूठ बेच। आपने कहा कांग्रेस और इसके गठबंधन को कहां देखते, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। 2024 अप्रैल में लगाया था, कोई असर नहीं हुआ, उमर साहब भी चुनाव हार गए, गांधी नेहरू परिवार का खाता नहीं खुला, महबूबा जी भी हार गई। ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन 24 अप्रैल में भी फेल था, सितंबर में भी फेल ही रहने वाला, क्योंकि एक्सपायर्ड इंजेक्शन जितनी बार मर्जी लगाइए उसका असर होने वाला नहीं। आपने बताया कि कश्मीरी पंडित की आपने बात की है, कश्मीरी पंडित पिछले 10 साल कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, लेकिन मेरा आपने आधी बात कोट की, आधी बात और कोट की, और जो मैं कह रहा हूं इस मंच से कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड करिए, और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है,
जिस निडरता से आपने मेरे से बात की, उसी निडरता से अब्दुल्ला एंड मुफ्ती से पूछिएगा कि जब कश्मीरी पंडित अपने भाइयों के साथ यहाँ रह रहे थे, जब यहाँ नारे लगने शुरू हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, क्या नारा था वो कश्मीरी में बोलिए? मर्द ब- सर, मर्दो भगत जरा नहीं पूरा बोलो, ये बोलो। बटोरुस्ती बटोसान। तब चीफ मिनिस्टर कौन था? पूछिए उमर साहब से, कौन था मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर? शायद उमर साहब उस समय सोने के चमचे से चांदी के कटोरी में खाना खा रहे होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर दहल रहा था। कौन था उस समय गृह मंत्री? देश का गृह मंत्री कौन था? मेरा भाई साहब, अरे मेरे बड़े भाई, क्या किया है वो छोड़िए। नहीं उनसे पूछिएगा ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ। मैं क्यों पूछूंगा उनसे? आप अरे कर रहे हैं भाई साहब, मर्कज से सरकार की बात सीधी है ना। साहब आप सवाल से या तो भाग रहे हैं। सर मैं तो क्वेश्चन सीधा मैंने तो कंप्लीट किया ही 10 नहीं। साल में आपने क्या क्या उनके सर उनके मैंने 20 साल में मैंने बर्बाद मैंने तो किया। आपने 10 साल में इनके लिए क्या किया? अशोक साहब यहाँ पे बैठे हैं, अशोक साहब ही जवाब दें। 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कितने रोजगार पैदा किए? क्वेश्चन पूछना भैया, साहब, स्टेटमेंट थोड़ी देना, स्पीच मत दो ना। ये तो आपने क्वेश्चन पूछा, वो बता रहे हैं ना, सर स्पीच थोड़ी देंगे। साहब आप गुस्से मत होइए। ये यहाँ बैठे, अरे साहब जवाब नहीं देता, इसलिए हम सर ये हमारा हिस्सा है। साहब गुस्से नहीं होना है। अरे नहीं साहब ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जीत के आए हैं, यहाँ शांति आई है, यहाँ वातावरण बना है, यहाँ दिल मिले हैं, यहाँ विकास हुआ है, यहाँ विश्वास पैदा हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। भाई भाई इकट्ठे रहे, सबका साथ सबके विकास पर भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। हमने वो माहौल बनाया है कि आज सदियों से रहने वाले कश्मीरी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, आज वो खुल के निकल भी रहे हैं और कश्मीर के आने वाले भाग्य को लिख भी रहे हैं। और इसके लिए भाई भाई को इकट्ठा करने का काम हमने लगातार किया है, शांति दी है। जहां AK-47 की बुछार होती थी, आज उसकी गोलियों की बजाय मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्च से इबादत, प्रार्थना निकल रही। ये बदलाव मुझे आपने कहा कि अलायंस नहीं होगा कांग्रेस के व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट हैविंग दैट? ऐसा कि भारतीय जनता, रीजन ऑफ नॉट फाइटिंग फ्रॉम प्री कनेक्शन? बिल्कुल ठीक आपने कहा। हमने जहां जम्मू कश्मीर में वातावरण बदला तो लोगों को लगता था कि हम ये सब सरकार बनाने के लिए, हमने जो 3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था, ये विश्वास दिलाने के लिए कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए चुनाव का अखाड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर विश्वास खड़ा करने की जगह है, विकास करके दिखाने की जगह है, दिल जीतने की जगह है। और हमने इन तीनों चीजों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामयाबी प्राप्त की। बाकी कल घोषित, बाकी पार्टियों को आप सपोर्ट करेंगे? बाकी कल घोषित करेंगे। आज कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, कौन कौन लड़ेगा। मान लीजिए 4 नाम है, तो आज उनसे मिलके 3 नाम, 2 नाम ये दिल्ली भेजेंगे।